बंधकों की निगरानी कर रहा डाकू अचानक अपना इरादा बदल देता है। अब वह अपने ही साथी की हत्या करने की योजना बनाता है। बंधकों की आंखों के सामने वह धीरे धीरे अपनी जैकेट से चाकू निकालता है और अपने साथी की ओर बढ़ता है। साथ ही बंधकों को चुप रहने का इशारा करता है। जैसे ही उसका साथी कुछ समझ पाता, डाकू ने उसकी गर्दन की नस काट दी, जिससे वह तुरंत गिर पड़ा। इसके बाद उसने साथी की लाश को काउंटर पर रख दिया और खुद जमीन पर अजीब तरीके से लेटकर मरने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद एक और डाकू जो टॉयलेट से लौटा था, उसने जैसे ही अपने साथियों को अजीब स्थिति में देखा, वह चौंक गया। हड़बड़ाहट में उसने तुरंत आगे बढ़कर उनकी हालत जांची, लेकिन देखा कि एक की मौत हो चुकी थी। इसके बाद उसने जमीन पर पड़े डाकू की जांच की, लेकिन कोई घाव न देकर उसके दिल की धड़कन सुनने के लिए झुका। तभी लेटा हुआ आदमी अचानक अपनी आंखें खोलता है और झटके में चाकू उसके सिर में घुसेड़ देता है। डाकू को खत्म करने के बाद वह मास्क उतारता है, अपने बाल ठीक करता है और डाकुओं के कपड़े उतारकर उन्हें स्टोरेज बॉक्स में छिपा देता है। फिर वह बंधकों के बीच बैठ जाता है। कुछ ही देर में जब डाकुओं का एक और साथी कमरे में दाखिल होता है और अपने साथियों की हालत देखता है, तो वह गुस्से से भड़क उठता है। वह बंदूक निकालकर बंधकों से पूछता है कि यह सब किसने किया। तभी वह आदमी उठकर कहता है, मुझे असली गुनहगार का पता है। डाकू उसे अपने सरगना के पास ले गया और उसने सीसीटीवी फुटेज में गुनहगार की पहचान करने को कहा। इसी बीच सरगना का फोन बजा और जैसे ही उसने कॉल खत्म की और मुड़ा, उसने देखा कि उसके आदमी जमीन पर गिरे पड़े।